अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कोरिया में अगर आप शादी करें तो आपको कौन सा वीज़ा मिलता है और उसके बाद शादी के वीज़ाज़ की कितनी कैटेगरी हैं वो भी बात करेंगे। और एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया पर्सनल में, उन्होंने पूछा कि अमजद भाई मेरी जो है ना वो फ़लाँ कंट्री की जो है ना वो गर्लफ्रेंड है, तो उसने जो है शादी की थी तकरीबन 16 ईयर्स पहले कोरियन से, और अभी जो उसका हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी हुई है और उसके पास जो शादी का वीज़ा है वो है। तो क्या मैं अगर उससे शादी करूं तो क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है या नहीं? इस भाई को जवाब देने से पहले जो है ना वो F6 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बात ऐसी है कि अगर आप कोरिया में किसी कोरियन नेशनल से जो है वो शादी करते हैं तो आपको जो है वो F6 वीज़ा अलॉट किया जाता है, जिसका जो पूरी जो फॉर्म होती है वो F6-1 वीज़ा होता है। और जब तक आपकी जो है ना वो वाइफ़ के साथ आपके तल्लुकात रहते हैं, आपको जो है वो F6-1 वीज़ा एक्सटेंड करते रहते हैं। वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड होता है। वो इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना वीज़ा आप लोगों को देते हैं। फिर उसके बाद अगर तो आपका तल्लुकात ठीक रहते हैं तो आपका ये वीज़ा चलता रहता है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट F5 भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट भी अप्लाई डायरेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे एक कैटेगरी है F6-2 वीज़ा। ये उन लोगों को मिलता है जिनकी दोनों मियाँ बीवी में आपस में जो है वो तलाक हो जाए और उसके बाद उनका दोनों का जो है वो एक बच्चा या बच्ची हो, तो उसकी बिहाफ़ पे जो है ना वो फिर जो फॉरेनर होता है जिसके पास F6-1 वीज़ा होता है, उसको बच्चों की देखभाल के लिए जो है ना वो वीज़ा मिलता है F6-2 वीज़ा। फिर उसके बाद अगर कोरियन जो है उसकी डेथ हो जाए और जो F6-1 वाला वीज़ा वाला होल्डर वाला होगा, उसको F6-3 वीज़ा अलॉट कर दिया जाता है। या फिर अगर आप लोगों की जो शादी में कुछ तल्लुकात की बिहाफ़ पे कुछ ऐसा निज़ाम हो जाए कि जो कोरियन है वो गिल्टी फ़ील हो और अदालत आपके हक़ में फ़ैसला कर दे, तो उस सूरत में भी आपको F6-3 वीज़ा जो है वो मिल जाता है। अब क्योंकि इस भाई के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, के जो जानने वाले जो फ़ीमेल है उसके पास है F6-3 वीज़ा। आपके पास F6-3 वीज़ा हो या F6-2 वीज़ा हो, इस पे ना तो अपनी फैमिली को आप पाकिस्तान से इनवाइट कर सकते हैं अगर शादी करते हैं तो, और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोरिया में मौजूद हैं तो फिर भी आप इनसे शादी नहीं कर सकते। बेसिकली शादी तो कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं कोरिया में करवा सकते। इसका बेनिफिट आप लोगों को कोई नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना वो डिपेंडिंग वीज़ा है। ये F6 भी डिपेंडिंग वीज़ा में ही आता है, तो ये डिपेंडिंग वीज़ा होने की वजह से आपको बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, इन फ्यूचर वो F6-3 वीज़ा से F5 वीज़ा चेंज कर लें, F5-2 वीज़ा, तो उस सूरत में फिर जो है वो आपको बेनिफिट होगा। फिर आप दोनों के दरमियान जो है ना वो जब शादी हो जाएगी तो फिर आपका वीज़ा जो है वो F2-3 वीज़ा आपको अलॉट कर देती है कोरियन गवर्नमेंट। लेकिन जब तक उनके पास F6-3 वीज़ा है तब तक आप नहीं कर सकते। तो बाकी अगर इसके हवाले से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकता है। नेक्स्ट जब आप लोगों की कोरियन वाइफ़ के साथ या कोरियन हस्बैंड के साथ तलाक होती है तो उसके बाद कुछ चंद चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बाकी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।